नमस्कार विद्यार्थियों, प्रिय मित्रों। आज सामाजिक कक्षा 10 के पाठ फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। अब रेगुलर सामाजिक विषय की क्लासें भी लगेगी और इसमें हम इतिहास का जो पहला पाठ है स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक, इसमें हम इसकी चर्चा करेंगे आज। तो थोड़ा बहुत पहले हम सामाजिक विषय के सिलेबस की थोड़ी जानकारी ले लें। देखो, जो आपकी कक्षा 10 की सामाजिक की जो बुक है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं 4 भागों में। जैसे सामाजिक बुक में इतिहास के बाद लोकतंत्र या लोकतांत्रिक, फिर इसके बाद भूगोल और फिर है अर्थशास्त्र। तो जो आपकी सामाजिक विज्ञान की बुक या किताब है वह इन 4 पार्ट में बटी हुई है। सबसे पहले जो किताब की शुरुआत है उसका पाठ स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक है। तो इसमें इतिहास की चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद पाठ 5 से लोकतंत्र आ जाएगा, फिर पाठ 8 से भूगोल आ जाएगी, फिर अर्थशास्त्र आ जाएगी। ऐसे पूरी सामाजिक किताब इन 4 भागों में डिवाइड है। और इन सबके अंक विभाजित है। जैसे इतिहास से आपके बोर्ड परीक्षा में 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसे लोकतांत्रिक से 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, भूगोल में 18 अंक के और अर्थशास्त्र में 18 अंक के। तो इसमें प्लस 2 अंक जिसको हम नक्शा यानी जो मैप पूछा जाता है, 2 अंक ये निर्धारित रहते हैं। और ये भी 20 अंक का, यानी इन सबका क्या है, बराबर बराबर। तो 20 अंक इनसे, 20 अंक इससे और 20 अंक इससे और अर्थशास्त्र से भी 20 अंक। ऐसे टोटल आपके जो प्लस होता है 80 नंबर। तो आपका जो सैद्धांतिक पेपर यानी बोर्ड में जो पेपर आता है वो 80 नंबर का होता है, प्लस 20 नंबर सत्रांक के माध्यम से विद्यालय द्वारा भेजे जाते हैं। तो ये तो थी सामाजिक विषय में कितने नंबर का पेपर होता है। और पेपर के साथ साथ जो सामाजिक विज्ञान है, जो प्रत्येक पाठ कितने अंक का है, ये मैंने आपको समझा दिया। हम शुरुआत यहाँ से करते हैं इतिहास से। जैसा कि पाठ का नाम लिखा हुआ है, किताब का पहला पाठ है स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। तो उसमें हम अध्ययन करेंगे में प्रत्येक पाठ का कितना अंक बाहर है। जैसे यह पाठ है तो इसमें 5 अंक निर्धारित है। कितने अंक है? 5 अंक निर्धारित है। यानी इस पाठ से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे आपके? 5 अंक में। जो हम पहला पाठ पढ़ेंगे तो ऐसे ध्यान में रखें किस पाठ से 5 अंक के प्रश्न आएंगे। तो करें शुरुआत। तो हम इतिहास वाले पाठ को पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहला हमने किताब का पहला पाठ जिसका नाम स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक हम बात करेंगे। इस पाठ से बोर्ड परीक्षा में कितने अंक के नंबर कितने अंक आएंगे? 5 अंक के प्रश्न आएंगे। अगर प्रश्नों का स्वरूप भी देखें, यानी जो प्रश्न है, प्रश्न का स्वरूप जिसमें से 1 अंक अति लघुत्तरात्मक और 4
जो अंक है वो 4 अंक का लघुत्तरात्मक प्रश्न, यानी इसमें जो 5 अंक है ये, इसमें से एक तो अति लघुत्तरात्मक आएगा और 4 नंबर का आएगा लघुत्तरात्मक। तो ये हो सकता है कि 2-2 नंबर के भी दे सकता है लघुत्तरात्मक, एक लघुत्तरात्मक 4 अंक का भी ये दे सकता है। तो इसमें से ध्यान में रखना है कि इसमें से 2 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो अति लघुत्तरात्मक और एक पूछा जाता है लघुत्तरात्मक। अब तो ये तो होगी इसके अंक भाग की चर्चा। हम शुरू करते हैं अध्याय को, जिसमें हम सबसे पहले इतिहास को समझेंगे कि इतिहास होता क्या है। छोटी सी जानकारी है, इसे आपने इसको नाम सुनाया होगा इतिहास। तो इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास के बारे में हम कह सकते हैं कि पूर्व में घटित हुई घटनाओं का, पूर्व में घटित हुई घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन को ही क्या कहते हैं? इतिहास। कहने का मतलब है इतिहास का तात्पर्य, इतिहास का अर्थ होता है पूर्व में घटित घटनाएं, यानी जो पहले या भूतकाल में कोई घटना घटित हुई और उन घटनाओं का हम क्या करते हैं? क्रमबद्ध, यानी एक के बाद एक अध्ययन करते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? इतिहास कहते हैं। तो ये होगी इतिहास की बात। लेकिन इतिहास को भी 3 कालक्रमों में हम बांटते हैं। कितने कालक्रमों में? 3 कालक्रमों में बांटते हैं। पहला इतिहास की बात करें तो पहला आता है प्रागैतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। फिर आता है आदि ऐतिहासिक काल। फिर इसके बाद बात आती है, इसके बाद आता है इतिहास। इसके बाद आता है इतिहास, यानी इतिहास को भी हम 3 प्रकार के इतिहास होते हैं। कह सकते हैं इतिहास के भाग कितने? 3। प्राग ऐतिहासिक काल, फिर होता है आदि ऐतिहासिक काल, फिर होता है इतिहास। तो प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं और इतिहास किसे कहते हैं, इसकी भी हमें हल्की सी जानकारी होनी चाहिए। तो प्राग ऐतिहासिक काल का तात्पर्य होता है कि इसमें भी घटनाएं भूतकाल में हो चुकी है, लेकिन वो घटनाओं का कोई लिखित प्रमाण नहीं है। तो इसमें हम कह सकते हैं घटित घटनाओं का लिखित प्रमाण नहीं होता है। कहने का मतलब है प्रागैतिहासिक काल में जो भी घटनाएं घटित होती है उनका कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि वह लिखी ही नहीं गई है, क्योंकि प्रमाण भी हमें नहीं मिलते। कहने का मतलब है ये मानव की प्रारंभिक अवस्था है, जब मानव में सोचने समझने की कोई उसका मस्तिष्क काम नहीं करता था, वो लिखना पढ़ना नहीं जानता था, इसलिए उस समय कोई घटनाएं घटित हुई उनका कोई लिखित विवरण या वर्णन हमें नहीं मिलता है। तो ये इतिहास मतलब इतिहास का सबसे पहले वाला काल है जिसमें मानव असभ्य और पशु की तरह रहता था, जानवर की तरह रहता था, यानी उसको लिखना और पढ़ना बिल्कुल नहीं आता था। तो उस समय उसने कोई घटनाओं का लिखा नहीं, इसलिए उनका कोई प्रमाण हमें नहीं मिलता। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि प्रागैतिहासिक काल में फिर ये कैसे हुआ। तो कह सकते हैं इन घटनाओं का हमें जानकारी मिलने का एक ही माध्यम होता है, वो होता है दंत माध्यम, यानी मुख्य द्वारा। मैंने दूसरे को सुनाया, दूसरे ने तीसरे को सुनाया, तीसरे ने चौथे को सुनाया, ऐसे करते करते पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते सुनते इनको कहते हैं दंत कथा। क्या कहते हैं इनको? दंत
कथा, दंत कथा के माध्यम से हमें प्रागैतिहासिक काल की जानकारी मिलती है। पीढ़ी दर पीढ़ी जो बातें सुनी उन्हीं को हमने आज पढ़ रहे हैं। तो प्रागैतिहासिक काल की घटनाएं होती क्योंकि उनका कोई लिखित में प्रमाण नहीं होता। अब आगे चलते हैं, इतिहास के एक और काल की बात करते हैं। इसका नाम है आदि ऐतिहासिक काल। तो इसका मतलब होता क्या है? आदि ऐतिहासिक काल का मतलब होता है कि इसमें घटनाओं को लिखा तो गया है, कहते हैं घटित घटनाओं को लिखा गया है, लेकिन उन्हें पढ़ा या समझा नहीं गया। कहने का मतलब है इसमें जो भी घटनाएं घटित हुई है उनका लिखित विवरण तो मिलता है, लेकिन वो पता नहीं जाने कौन सी शैली में या जाने कौन सी लिपि में लिखी हुई है, जिनको पढ़ना आज दिन तक किसी के द्वारा उनको न तो पढ़ा गया न ही समझा गया। ऐसी घटनाओं वाले काल को कहते हैं आदि ऐतिहासिक काल। तो कहने का मतलब है ये मानव की वो व्यवस्था है कि मानव थोड़ा सा विकसित हो गया, माइंड उसने अपना मस्तिष्क विकसित तो किया, लेकिन सबकी समझाने की लिखने की भाषा सबकी अलग अलग थी, इसलिए आज तक उसको समझा भी नहीं गया। तो इसे कहते हैं आदि ऐतिहासिक काल। कहने का मतलब है इसमें घटनाओं के लिखित प्रमाण तो मिलते हैं, लेकिन उनको समझा नहीं गया। अब आगे हम बात करते हैं इतिहास। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो इतिहास ही है। इतिहास इसलिए इसको इतिहास ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको पढ़ा भी गया और समझा भी गया, यानी इसके लिखित प्रमाण भी मिले और इनको हम पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो इसमें घटित घटनाएं घटित घटनाओं को के लिखित प्रमाण मिले हैं तथा इन्हें पढ़ा व समझा गया है। तो कहने का मतलब है हमने इस टॉपिक में इतिहास को समझने का प्रयास किया। इतिहास किसे कहते हैं? यानी इतिहास का अर्थ है पूर्व में घटित हुई घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन को हम इतिहास कहते हैं। इतिहास को अगर हम देखें तो इतिहास के 3 काल खंडों में बटा हुआ है, प्राग ऐतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल। फिर इसके बाद बात आती है इतिहास की। तो प्राग ऐतिहासिक काल में वो घटनाएं होती है जिनका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता। आदि ऐतिहासिक काल में वो घटनाएं जिनको लिखा तो गया लेकिन न तो पढ़ा गया नहीं समझा गया। इतिहास इसमें घटित हर घटनाओं को लिखा भी गया और उन्हें पढ़ा भी गया और समझा भी गया। ये इतिहास की बात है। तो सबसे पहले हम इतिहास में अगर बात करें तो सबसे पहले थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बढ़िया नोट्स इनके